In the name of Allah, the merciful, the beneficent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our main topic is writing skill and we are studying story writing. In this video, we are going to discuss moral stories. This is lecture number 3 in this regard. And in this video, we are going to discuss use of tense and speech in a moral story. moral story में कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं और किस स्पीच में उसको लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीच और नरेशन इन अ मॉरल स्टोरी। मॉरल स्टोरी हो या व्यूअर्स कोई भी स्टोरी हो, उसमें हमें स्पीच या नरेशन कौन सा यूज़ करना है, वेदर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमें कौन सा यूज़ करना है, क्या दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आइए वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। स्टोरी इज रिटन जनरली इन इनडायरेक्ट स्पीच। आमतौर पर स्टोरी को इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। हाउएवर डायलॉग्स, conversation among characters, and quotations and proverbs may also be introduced in stories. स्टोरी में हम डायलॉग्स लिख सकते हैं, कन्वर्सेशन अमंग करेक्टर्स लिख सकते हैं, जो कि स्टोरी को लाइफ लाइक रियल बनाते हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि स्टोरी रियल हो। उसमें हम कोटेशंस और प्रोवर्ब्स को भी ऐड कर सकते हैं। और जब डायलॉग्स को, कन्वर्सेशन को, कोटेशंस को या प्रोवर्ब्स को ऐड करेंगे, हम इन्हें लिखेंगे किस तरह, दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। तब हमें इन्हें डायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा, यानी इनके इर्द गिर्द हमें इन्वर्टेड कॉमास को प्लेस करना होगा। एग्जाम्पल देखें व्यूअर्स, ये हमने कोटेशन ऐड की है स्टोरी में। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड बी ऑनेस्ट। हमने इस कोटेशन को डायरेक्ट स्पीच में लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। एक और कोटेशन ऐड की गई है, बीइंग ऑनेस्ट मे नॉट गेट यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट इट विल ऑलवेज गेट यू द राइट वंस। ये कोटेशन लिखी, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। और व्यूअर्स, करेक्टर्स की जो कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है, उसको भी हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। जिस तरह ब्लू इंक में आप यहाँ देख सकते हैं, करेक्टर के एक डायलॉग को हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा। अगेन ब्लू इंक में करेक्टर के डायलॉग को हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा। फिर अगेन करेक्टर के डायलॉग को हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा। तो स्टोरी में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्पीचेस यूज़ कर सकते हैं। जब आपको व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस ऑफ स्टोरी। स्टोरी में हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। व्यूअर्स, यू नो वी हैव 3 टेंसेस, present, past, future. Now question is whether past tense is used in story, present tense is used in story, or future tense is used in story, or whether we may use all the 3 tenses in a story. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी व्यूअर्स, स्टोरी इज नॉर्मली रिटन इन पास्ट टेंस। क्योंकि पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखते हैं। बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आल्सो बी यूज्ड इन स्टोरीज। लेकिन स्टोरीज में प्रेजेंट और फ्यूचर को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आइए पहले हम पास्ट टेंस को देखें कि हम पास्ट में क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस लिखने के लिए वी यूज़ वॉज और वर। और व्यूअर्स, पास्ट में पोजेशन शो करने के लिए वी यूज़ हैड। और व्यूअर्स, पास्ट में कोई स्टैटिक इवेंट्स हैपनिंग्स को शो करने के लिए वी यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और व्यूअर्स, एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट शो करने के लिए हम वॉज वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं, यानी वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके साथ फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और व्यूअर्स, एक्शन इन कंप्लीशन इन पास्ट शो करने के लिए हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। और व्यूअर्स, एक्शन जो 2 स्टेट्स में हो, जो प्रोग्रेसिव भी हो
और व्यूअर्स इन प्रोग्रेशन हो, और व्यूअर्स जो इसका कुछ पार्ट कंप्लीट भी हो चुका हो पास्ट में, तो व्यूअर्स ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में पास्ट में हम हैड, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को भी यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स आपको ये सारे पास्ट के जो मोड्स हैं ये स्टोरी में मिल सकते हैं। व्यूअर्स अब हम देखते हैं स्टोरी में प्रेजेंट और फ्यूचर को हम किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इफ डायलॉग और डायरेक्ट कन्वर्सेशन अमंग करेक्टर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी, अगर स्टोरी में करेक्टर्स की कन्वर्सेशन है या फिर डायलॉग्स हैं तो वो लिखे जाएंगे इन डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इन दैट केस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आल्सो बी यूज्ड, फिर हम वहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर को हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इन दोनों टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, ये अभी मैं आपको बता चुका। इन proverbs and quotations present tense is used, और व्यूअर्स quotations और proverbs को जब भी हम स्टोरी में लिखेंगे हम इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच बना के लिखेंगे, और जहाँ तक टेंस का तो और व्यूअर्स quotations और proverbs में हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। आइए व्यूअर्स अब हम टेंसेस के यूज़ को स्टोरी में लिखा हुआ देखते हैं। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ आपने देखा दोनों स्पीचेस, दोनों नरेशन यूज़ की गई हैं। डायरेक्ट नरेशन भी है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ब्लैक इंक में लिखा गया है, और व्यूअर्स ये इनडायरेक्ट में भी है, जिसको बोल्ड नहीं किया गया उसके बगैर लिखा गया है। और व्यूअर्स आप देखें जहाँ जहाँ हमने इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ की है वहाँ जो वर्ब्स आए हैं उनको हमने ब्लू इंक में लिखा है। आप तमाम वर्ब्स को देख सकते हैं, ये पास्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, या ये वाज वर होंगे, या पोजीशन में हैड होगा, या ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, या ये वाज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या व्यूअर्स ये हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, या व्यूअर्स ये हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं, कोटेशंस हैं, उनमें व्यूअर्स हमने रेड इंक में मार्क किया हुआ वर्ब को वो प्रेजेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो व्यूअर्स हम कंक्लूड करते हैं जब भी आप स्टोरी लिखेंगे आपका मेन टेंस पास्ट टेंस होगा, और उसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वाइल राइटिंग डायलॉग्स, कन्वर्सेशन, कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स। जब भी आप इन चीज़ों को लिखेंगे आप उनमें प्रेजेंट और फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स जो आपकी स्टोरी होगी वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगी मेनली, और डायरेक्ट स्पीच आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अगेन डायलॉग्स को, कन्वर्सेशन को, कोटेशंस को और प्रोवर्ब्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सो व्यूअर्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।